में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर प्रभु की दया और अनुग्रह के कारण हम लोग आपके सन्मुख एक और प्रसारण को लेकर के आए हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन से शिक्षा को प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के अंदर उन्नति के अंदर उसकी उन्नति को प्राप्त करके उसकी परिपक्वता में आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज की शाम आइए हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पहली आयत से लेकर के 16वीं आयत तक, और इसका एक पोर्शन उसको इंग्लिश में बीएटिट्यूड्स कहा जाता है और वो एक ग्रीक शब्द से निकल करके आता है और उसका मतलब होता है एक ऐसा परम आनंद की अवस्था, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर हमें सर्वोच्च आनंद आशीष मिल रही हो। इस शिक्षा को जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में दी है, यदि हम इन शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन सर्वोत्तम आनंद और आशीष की अवस्था में आ जाएगा। आत्मिक जीवन, क्योंकि जब हम इन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो कई बार ये शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से थोड़ी सी कठिन होती है। यहाँ पे हम लोग आत्मिक जीवन के विषय में बात कर रहे हैं, परंतु जैसे ही इन आज्ञाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, शिक्षाओं को जो हमें सिखाया है, इसको अपने जीवन पे लागू करते हैं तो बाइबल यहाँ पे 9 बार हमारे विषय में कहती है कि हम धन्य हैं। ये धन्य शब्द उसको इंग्लिश में बीएटिट्यूड्स करके कहा गया है, इन सारे धन्य शब्दों को, और उसका जो ग्रीक यूनानी भाषा के अंदर से उसका सार आया है वह यही है, ऐसी अवस्था जहाँ पे हमें आनंद और आशीष मिल रही हो। और परमेश्वर की यही इच्छा है आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, कि हम अपने मसीह जीवन को एक ऐसी अवस्था में जिएं जहाँ पर परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का सर्वोच्च आनंद हमारे हृदय के अंदर हमेशा वास करता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वह इस भीड़ को देखकर, यदि आप इस भीड़ के विषय में जानना चाहते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय को पढ़ें, और विशेषकर अंतिम भागों में बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए तो उन कामों की चर्चा सुन करके कई जगहों से, दूर दूर की जगहों से हजारों की संख्या में भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास में आ पहुंची। और जब उसने इस भीड़ को देखा तो बाइबल कहती है वो पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यहां पर एक मैं आपके सामने इन बातों को कह रहा हूं ताकि आप कल्पना करें कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ के आसपास एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को देखने के लिए, उसके कार्यों को समझने के लिए, उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर है। और उस पहाड़ के ऊपर जाकर के प्रभु यीशु मसीह जब बैठता है तो उसके चेले जो उसके साथ अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने व्यापार को, अपनी नौकरियों को छोड़ करके उसके साथ दिन रात चले जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य की खोज में, वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोल करके उन्हें उपदेश देने लगता है। दूसरी आयत में मुंह खोल करके उपदेश देने का मतलब यह है, ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह ये संदेश को देता है। अब तीसरी आयत से लेकर के 16वीं आयत तक यहां पर जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि हम एक सच्चे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन जाएं, प्रभु यीशु मसीह के चेले बने और परमेश्वर के कामों को
अपने कर्मों के द्वारा इस संसार के अंदर प्रकट करें। जब हम एक सच्चे चेले बनते हैं, एक सच्चे अनुयायी बनते हैं, तो हम बाइबल के अनुसार धन्य है, आशीषित है। और जो यूनानी भाषा के अंदर मत्ती का सुसमाचार लिखा गया था, उसके अंदर जब भी हम इन कर्मों को करेंगे, इन आज्ञाओं को पालन करेंगे, इस अवस्था में रहेंगे, तो हमारी आत्मिक अवस्था परम आनंद की, सर्वश्रेष्ठ आनंद और सर्वश्रेष्ठ आशीष की अवस्था आ जाएगी। तो बाइबल कहती है दूसरी आयत में वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। तीसरी आयत, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य है, आशीषित है वो मनुष्य, वो व्यक्ति जो मन का दीन है। अब इंग्लिश के अंदर इसी का ट्रांसलेशन मन के दीन के बदले में आया है पुअर इन स्पिरिट। उसका मतलब होता है अपने आत्मिक जगत के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर वो व्यक्ति कंगाल है। धन्य है वो व्यक्ति जो आत्मिक रीति से कंगाल है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी मनुष्य का है। इसका मतलब क्या है? इस संसार के अंदर कई लोग धर्मी अपने आप को समझते हैं, क्योंकि उनका जन्म किसी धर्मी परिवार में हुआ है। तो कहते हैं हम तो कभी कोई लूट नहीं करते, हमने किसी की हत्या नहीं करी, हम चोरी नहीं करते, हम तो सिद्ध जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। तो हम अच्छे कामों को ही करते हैं, बुरे काम हम करना नहीं चाहते। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में धर्मी है, अपने आप को धर्मी समझता है और अपने कामों के, धर्म के कामों के अनुसार जीवित रहता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के सामने आना है और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वह है प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके और मेरे बदले प्रायश्चित करके अपनी जान क्रूस के ऊपर दी, ताकि हम उसके लहू के द्वारा, उसकी कीमत चुकाए जाने के द्वारा हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। उस अवस्था में आने के लिए जहां पर हम एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, उस अवस्था में आने से पहले हमें एक ऐसे स्थान पर आना पड़ेगा जहां पे हमें यह मालूम होता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। हमें जरूरत है एक ऐसे उद्धारकर्ता की जो हमारी आत्माओं को बचा ले। यदि आप अपनी आत्मा के अंदर गरीब हैं, यदि आप अपनी आत्मा में कंगाल हैं, तो आप परमेश्वर को पुकार के कहेंगे, हे प्रभु मेरी मदद कर, हे प्रभु मेरा उद्धार कर। आप अपने कर्मों के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे कि मैं अच्छे कर्म करता हूं और मेरे कर्मों के अनुसार मैं उद्धार को प्राप्त करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है आपके कर्म जो आप करते हैं वो मैले और चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सन्मुख। क्योंकि आप भले ही 2 अच्छे काम करते हो, परंतु 3 बुरे काम उसके सन्मुख आप कर लेंगे, और उसके बाद कई ऐसी गलतियां भी आपसे हो जाती है जो आप जानते भी नहीं। परमेश्वर की निगाह में वो बातें गलत है, और हम गलतियों में, अनजाने में गलतियां और गुनाह को कर बैठते हैं। तो बाइबल कहती है कर्मों के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा। तो इसलिए परमेश्वर यहां पर आपको और मेरे को उत्साहित करता है और मुझसे और आपसे कहता है कि यदि तुम ऐसी अवस्था में हो जहां पे तुम ये सोचते हो कि मेरे से गलतियां हुई है, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे परमेश्वर तू क्षमा कर, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, तो आप एक धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दी, और अब आप इस अवस्था में हैं जहां पर आप परमेश्वर की ओर से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, और स्वर्ग का राज्य आपका है, परमेश्वर का राज्य आपका है। यदि आप मन के अंदर इस प्रकार से कंगाल हैं, मन के अंदर आप गरीब हैं, आत्मिक रीति से गरीब हैं, तो आप कहेंगे, हे प्रभु मेरे पास तो तुझे कुछ भी देने के लिए नहीं है, मुझे तू जैसा मैं हूं वैसा ही
तू मुझे ग्रहण कर ले और मुझको अपने लहू से धो, तू मेरा उद्धार करता बन जा। यदि आप आज की शाम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यही आपकी प्रार्थना है तो आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपका है। और कुछ ही क्षणों में हम आपको प्रार्थना में अगुवाई करते हुए ले जाएंगे और आप जानेंगे कैसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम लोग 34 आयत को देखें। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। किस प्रकार का शोक? यहां पर जब मत्ती 5 उसकी 4 आयत में बाइबल कहती है शोक, तो ये वो शोक नहीं है जब हम हमारे संसार के अंदर किसी प्रियजन को खो देते हैं, या कुछ हानि हमारे साथ में हो जाती है, या तबाही हमारे जीवन में आ जाती है, असफलता आ जाती है, तो उन दुखों के अंदर हम जो आंसुओं को बहाते हैं, ये उस शोक की बात बाइबल नहीं कर रही है। ये बात कर रही है उन विश्वासियों के शोक के विषय में जो इस संसार को देख करके बड़े दुखद होते हैं। संसार की परिस्थिति, लोग नरक में जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग नरक में जा रहे हैं, वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, अधर्म के रास्ते पे चले गए हैं, बुराइयां इस संसार के अंदर बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, लोगों के मन में निराशा भरी हुई है, आशा चली गई है। कई लोग इस संसार के अंदर दुख और वेदना में पड़े हुए हैं। जब उनकी स्थिति देख करके विश्वासी लोग शोकित होते हैं और उनका हृदय टूट जाता है, तो परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति धन्य है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। जब हम ऐसी अवस्था में रहते हैं तो हम लोग परमेश्वर की अवस्था के अंदर आ जाते हैं। जैसा परमेश्वर लोगों को देख करके दुखित होता है और तरस से भर जाता है और उसका हृदय लोगों के प्रति प्रेम से उमड़ जाता है, वैसे ही अवस्था के अंदर हम भी आ जाते हैं। और जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है कि हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन के ऊपर बनी रहेगी। इसीलिए संसार में बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, लोगों के ऊपर तरस खाएं। जब लोग बीमारियों से गुजरते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पहनने को नहीं है, घर नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, उन समयों में हमें क्या करना है? हमें तरस से भर जाना है, प्रार्थना करनी है, दुख उनके लिए हमें करना है और उनकी मदद करनी है। और जब हम अपने हाथों को बढ़ा करके ऐसी स्थिति में अनजान लोगों के लिए, परदेशियों के लिए, ऐसे लोग जिनको संसार आपको कहता भले ही वो आपका दुश्मन है, वो व्यक्ति वो ऐसे समुदाय से आता है जिसके साथ आपकी नहीं बनती, यदि आप उन सब दीवारों को तोड़ करके उनके लिए शोक करेंगे, उनके लिए आप दुख करेंगे और आप अपने आंसू बहाएंगे और अपने हाथों को बढ़ा करके उनकी मदद करेंगे, तो बाइबल कहती है तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर जो शांति का स्रोता है वो हमेशा तुम्हें शांति देता रहेगा। ये एक आत्मिक जीवन की अवस्था है जहां पर हमें रहना है, एक ऐसा हृदय जो हमेशा परमेश्वर को पुकारता रहता हो, ऐसा हृदय जो हमेशा परमेश्वर से और मांगता हो, प्रभु मुझे और अपने अनुग्रह से भर दे और अपनी उपस्थिति से भर दे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा में कंगाल हो, कहता हो प्रभु मुझे तेरी और जरूरत है। और ऐसा व्यक्ति जो शोक करता हो, संसार को देख करके शोक करता हो, जो लोग पीड़ित हैं उनको देख करके शोक करता हो। बाइबल कहती रोने वालों के साथ रो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। ऐसा व्यक्ति क्या है? वो परमेश्वर का राज्य उसका है और वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से शांति को पाएगा। 5वीं आयत, धन्य है वे जो नम्र है, आशीषित है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस संसार के अंदर कई धनवान लोग हैं, पृथ्वी के कई अधिकारी हैं संसारिक तौर से, और वो कैसे लोग हैं? वो लोग ऐसे हैं जो बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, कई ऐसे हैं जो धूर्त हैं, बेईमान लोग हैं,
कपटी और दुष्ट लोग हैं, और कई ऐसे लोग जिन्होंने सब प्रकार के बुरे धंधे करके, काले धंधे करके अपने लिए पैसा कमा लिया। और कई लोग ऐसे हैं जो बड़े बुद्धिमान रहे और हमेशा दिन रात उनने मेहनत करी, कैसे भी करके हम इस संसार के अंदर अपने नाम को बना लें, अपनी संपत्ति बना लें, अधिकारी हो जाएं। और इस संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो अपने बल के कारण, अपनी बुद्धि के कारण इस संसार के अंदर कुछ बन के बैठे हुए हैं। वो सामर्थी लोग हैं संसारिक तौर से, परंतु यीशु मसीह यहां पर अपनी शिक्षा में अपने चेलों से कहता है, तुम धन्य हो यदि तुम नम्र हो। संसारिक तौर से तो एक नम्र व्यक्ति के ऊपर सब कोई अपना राज्य जमा सकते हैं, सब कोई उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये नम्र है, ये सीधा व्यक्ति है, ये कभी भी बुराई के बदले में बुराई नहीं करता, ये मार के बदले में मार नहीं देता, ये दुष्ट कामों के बदले दुष्ट कामों का फेरा नहीं देता है। यह व्यक्ति तो नम्र है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर सब कोई अपना अधिकार जमा सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। परंतु बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, यदि तुम अपनी नम्रता मेरे अंदर बनाए रखोगे, मेरे चेले हो, तुम नम्र हो, तो तुम क्या होगे? तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। परमेश्वर का काम संसार के कामों के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के नियम इस संसार के नियमों के अनुसार नहीं है। परमेश्वर जब आपको देखता है और आपकी नम्रता को देखता है, आपके उस हृदय को देखता है जो दीन हो चुका है परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा करता है। और जब परमेश्वर आपको प्रमोशन देता है, जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है, तो उस परमेश्वर का साथ आपके साथ में है, और उस स्थान से आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। शैतान आपको नीचे नहीं गिरा सकता, दुष्ट लोग आपको नीचे नहीं गिरा सकते। आप उस अंधकार के समयों में खड़े होकर के परमेश्वर की सामर्थ के अंदर इस संसार के, इस पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह में सिखाता, एक मसीह होने के नाते हम क्या रहें? हम नम्र रहें। छठी आयत, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आप हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए, उसकी आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, चर्च जाने के लिए भूखे और प्यासे हैं, आप हमेशा समय देते हैं परमेश्वर के लिए, तो बाइबल कहती है आपकी भूख और प्यास तृप्त करी जाएगी और आप परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं, आप धन्य हैं। कई लोग आज बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन परमेश्वर पे अब नहीं रहा, संसार की बातों पे लगा हुआ है। 5 मिनट से ज़्यादा वो वचन को पढ़ नहीं सकते, 5 मिनट से ज़्यादा वो चर्च में बैठ नहीं सकते। उनको पूरे समय कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन चाहिए, या वो फ़ोन पे चले जाएंगे, या बाहर निकल करके आ जाएंगे, या इधर उधर उनके दिमाग, उनके विचार भटकने लगेंगे। ये सब क्या अवस्था है? एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम भूखे और प्यासे परमेश्वर के लिए नहीं है, उसके धर्म की भूख और प्यास हमारे जीवन से चली गई है, और उन परिस्थिति से हमको निकलना है। जब मनुष्य बीमार पड़ता है शारीरिक तौर पे, यदि उसे बुखार आता है या कैसे भी प्रकार की बीमारी आती है, तो सबसे पहली बात जो मनुष्य के जीवन में घटती है वो उसकी भूख चली जाती है। बीमारी के साथ में कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, कोई स्वाद नहीं आता। उसी प्रकार से चर्च के अंदर, कलीसिया में भी कई लोग बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले वो बीमार है, और इसीलिए वो धर्म के भूखे और प्यास से नहीं है। परंतु धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के धर्म का भूखा और प्यासा है, क्योंकि वो तृप्त किया जाएगा। 7वीं आयत में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। जो व्यक्ति दया करना जानता है उसके ऊपर भी दया करी जाएगी। और एक ऐसा दयावंत व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर दया दिखाता है, बाइबल कहती है वो धन्य है, वो उस परम आनंद आशीषित अवस्था के अंदर जी रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित करी है। हमेशा ध्यान रखिए,
बाइबल ये बार बार स्पष्ट करती है, यदि आप दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके पाप क्षमा नहीं करेगा। जो आप बोएंगे वैसा ही बाइबल कहती है मनुष्य काटेगा। तो यदि आप दयावंत हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, तो आपको भी क्षमा करा जाएगा। और यदि आप दूसरों पर दया दिखाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी भी मदद करी जाएगी। 9वीं आयत 8वीं आयत, धन्य वे जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करना चाहता है, उसके विषय में बाइबल कहती है उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? मन में शुद्ध होना चाहिए। हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, और ये तो व्यक्ति बस बोल देता है क्योंकि मन का बड़ा साफ है, जो भी आया वो मुंह से बोल दिया, और बोल के वो क्योंकि मन का साफ है इसलिए जो भी उसके अंदर रहता वो मुंह पे आ जाता। बाइबल में उसके विपरीत बात करी गई है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो खाता है उससे अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो मुंह से बोलता है उससे अशुद्ध होता है। तो यदि कोई, आप ये सोचते हैं कि वो जो भी उल्टी सीधी बातें, कड़वी बातें बोल देता है व्यक्ति, आप सोचते हैं वो मन का शुद्ध है, तो वो व्यक्ति मन का शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है वही निकल करके बाहर आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को, अपने चाल चलन को, अपनी भाषा को शुद्ध रखता है, जो व्यक्ति बुराई नहीं करता, जो व्यक्ति गाली नहीं बकता, जो व्यक्ति श्राप नहीं देता, वो व्यक्ति क्या है? मन का शुद्ध है। और बाइबल कहती है वही व्यक्ति परमेश्वर के प्रकाशन को कर पाएगा, वही परमेश्वर को देखेगा जो पवित्रता से चलता है। 9वीं आयत, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो फूट नहीं डालता वरन मेल कराता है, जो परिवारों को और मित्रों को जोड़ता है, वो व्यक्ति कैसा है? वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो धन्य व्यक्ति है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में कर दिया। आपके और मुझको परमेश्वर, आपके और मुझ के, मेरे रिश्ते को परमेश्वर के साथ में उसने मिला दिया। ये यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा करा है। इसीलिए मैं पहली बात आपसे कह रहा था 3री आयत के अंदर, यदि आप आत्मिक रीति से कंगाल हैं तो स्वर्ग का राज्य आपका है। यीशु मसीह ने आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ में करा दिया है। तो यदि यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है तो आज की शाम मेरे साथ ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ और मेरा यह अंगीकार है कि तू मेरा प्रभु है, तो मुर्दों में से जी उठा है। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है तो आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हो गया है, और अब आप भी दूसरों के मेल मिलाप में लग जाएं ताकि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। 10वीं आयत, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि आप धर्म के कारण यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा सताए जाते हैं उस कारण से, तो इस बात का हियाव बांधो कि परमेश्वर का राज्य आपका है। क्योंकि हमारे से पहले, हमारे सताव में जाने से पहले कईयों को भी, दूसरों को भी जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, उसके विश्वासी थे, उसको संसार ने सताया है। 11वीं आयत, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यदि कोई यीशु मसीह कारण आपकी निंदा करता है तो प्रभु कहता है आप धन्य हैं, और सताए और झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु यीशु मसीह कहता धन्य हो तुम यदि तुम मेरे कारण सताए जाते हो। यदि तुम धर्म के कारण मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे लिए झूठ बोलते हैं, तुम्हारे विरोध में आ गए हैं, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि तुम्हारे से पहले, जैसा मैं कह रहा था, कई भविष्यवक्ताओं को भी इन्होंने इसी रीति से सताया था। 13वीं आयत, अब आगे चलते हैं। इस जो धन्य बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है ताकि हम आशीषित हो जाएं, यदि इसको लागू करते हैं
तो इसका प्रतिफल क्या निकलता है। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो पहाड़ नगर पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे फलों भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो यहाँ पर इन सब बातों को यदि हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो ना सिर्फ हम परम आनंद आशीषित अवस्था में रहेंगे, और प्रभु हमें धन्य कहता है, आशीषित कहता है, परंतु हम इस पृथ्वी के नमक बन जाएंगे। उसका मतलब यही होता है कि हम इस संसार के अंदर एक नमक दो काम करता है। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जिस चीज के ऊपर नमक डल जाता है वो उससे कीटाणुओं से, उसे खराब होने से बचाता है, और दूसरा नमक स्वाद देने का काम करता है। आप खाने में कितने भी मसाले डाल दें, यदि नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे विश्वास करने के कारण, तुम्हारी दया दिखाने के कारण, तुम्हारे मेल मिलाप करने के कारण, तुम्हारे धर्म के भूखे और प्यासे होने के कारण, तुम्हारी नम्रता के कारण ये संसार बचा हुआ है और इस संसार के अंदर अच्छे काम दिखाई दे रहे हैं। तुम, दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति बन जाओगे और तुम एक ऐसे नगर बनोगे जो पहाड़ पे बसा हुआ है। सब लोग उसकी ओर देखेंगे और तुम्हारे उजियाले के द्वारा, इन कामों के द्वारा, ऐसी अवस्था में रहने के द्वारा लोग जब तुम्हारे भले कामों को देखेंगे तो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। सबसे अच्छी गवाही आपके जीवन के द्वारा दिखाई देती है, ना सिर्फ आपके मुंह से बोलने के द्वारा, परंतु कैसा जीवन आप जी रहे हैं वो आपके जीवन की एक बड़ी गवाही है, और वही बताती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं कि नहीं। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। मत्ती 5:1 से लेकर 16 को पढ़ें और उसका अनुसरण करें, और प्रभु का आत्मा आपकी मदद करेगा और आप एक धन्य व्यक्ति, एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जहां पर आनंद और परमेश्वर की आशीष है। प्रभु आपको बहुत आज से अनुग्रह दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात